नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टीवीएस पामस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह 39 वर्षीय व्यक्ति का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं इनकी हथेली की साइज से। सबसे पहले इनकी हथेली का साइज देखते हैं। एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है इनका। जब भी इस तरह का बिल्कुल चौकोर हाथ होता है तो ऐसे हाथ वाले व्यक्ति बहुत ही हार्ड वर्कर होते हैं, बहुत ही मेहनती होते हैं। इनके हाथ का रंग भी सकारात्मक है, जो इस बात को बता रहा है कि जीवन में हमेशा सदैव सकारात्मकता की दिशा में ही इनका लक्ष्य चलता है। अब बात करते हैं सभी प्रमुख इनकी उंगलियों की। सबसे पहले बुध फिंगर की लंबाई बहुत ज़्यादा है, सूर्य फिंगर के तीसरे पोर को भी पार कर रही है। दोस्तों, इस तरह की बुध फिंगर हस्तरेखा विज्ञान में बहुत ही अच्छी मानी गई है। इसका उल्लेख कुछ इस तरह से हस्तरेखा विज्ञान में किया गया है कि अगर साधारण जनमानस की भाषा में कहा जाए तो जिस भी हाथ की उंगली, छोटी उंगली, बुध फिंगर, कनिष्ठा फिंगर इस तरह से लंबाई लिए होती है, उस हाथ में कोई भी रेखाएं ना हो, एक भी रेखाएं उस हाथ में ना हो, केवल बुध पर्वत पर 2 रेखाएं इस तरह से खड़ी हो जाएं, तो ऐसा व्यक्ति धन की चरम सीमा को भी पार कर लेता है। लेकिन बेहद अफसोस की बात है कि इनके हाथ में उंगली की लंबाई तो बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर कोई सम्मानजनक, कोई अच्छी रेखाएं 2 नहीं हैं। बहुत ही डीम रेखाएं हैं, नहीं के बराबर इस तरह से रेखाएं चल रही है, जो अच्छा संकेत नहीं माना जाता है हस्तरेखा विज्ञान में। इस बात का निरंतर प्रतीक माना जा सकता है इसे कि इनके जीवन में धन की कमी बनी हुई है। गुजारे लायक आय ही ऐसे व्यक्तियों की हो पाती है, स्पष्ट रूप से दिख पड़ता है। तो आगे बात करते हैं इनके सूर्य फिंगर की। सूर्य फिंगर की लंबाई मोटाई बहुत अच्छी है। गुरु फिंगर की लंबाई मोटाई भी बहुत बढ़िया है। दोनों फिंगर करीब करीब एक जैसी, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जब भी इस तरह से दोनों फिंगर हो जाती हैं, सूर्य फिंगर और गुरु फिंगर जब इक्वल होती हैं, एक जैसी होती है लंबाई इनकी, तो ऐसे लोगों के पास दिल और दिमाग का बहुत ही बेहतरीन तालमेल होता है। लाइफ में कोई भी डिसीजन यह न बिल्कुल दिल से करते हैं न दिमाग से करते हैं, दोनों का तालमेल बहुत बेहतरीन होता है इनके पास में। फिर बात रिश्तों की हो, पैसों की हो या फिर विपरीत परिस्थितियों की हो, मन से कभी हार नहीं मानते हैं ऐसे लोग जब भी इस तरह से फिंगर हो जाती है। शनि फिंगर की बात करें तो शनि फिंगर की लंबाई मोटाई अच्छी है। तो शनि के तरफ से इन्हें बहुत ज़्यादा प्रतिकूलता नहीं मिलेगी जीवन में, क्योंकि शनि पर्वत भी इनका अच्छा है। लेकिन जब इस तरह से पोर हो जाता है शनि फिंगर का, तो यह थोड़े नकारात्मक भाव देता है धन को लेकर, और थोड़ा डॉट भी दिखाई दे रहे हैं ऊपरी पोर पर। यह ऊपरी पोर मन का कारक होता है, आध्यात्म का कारक होता है, पूजा पाठ का कारक होता है। तो जब इस तरह से ऊपरी पोर पर डॉट हो जाते हैं और यह पर पोर थोड़ा फैल कर चलता है, तो मन में नकारात्मक भाव अवश्य ही होते हैं जीवन को लेकर ऐसे व्यक्ति के मन में। व्यवहारिक रूप से भी ऐसे लोगों को कष्ट उठाना पड़ता है जब ये डॉट आ जाता है व्यवहारिक पर्व पर। रुपये पैसे के लेन देन में कई बार बदनामी का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है। और अब बात करते हैं गुरु फिंगर की। तो गुरु फिंगर की लंबाई मोटाई अच्छी है, लेकिन इसका झुकाव शनि फिंगर की तरफ है, जो इस बात के स्पष्ट संकेत दे रहा है कि ऐसे लोगों के वैवाहिक जीवन में भी थोड़े बहुत मनमुटाव चलते हैं। ये जो डार्कनेस है और हल्की सी गैप भी इसी बात की हाँ में हाँ मिलाती हुई लगती है। जब भी इस तरह से गैप नुमा परिस्थिति बनती है, डार्कनेस वाली परिस्थिति बनती है, तो ऐसे लोगों के जीवन में, वैवाहिक जीवन में थोड़े बहुत मनमुटाव हमेशा होते रहते हैं। लेकिन ये लोग धार्मिक बहुत ज़्यादा होते हैं। जब इस तरह से गुरु फिंगर शनि फिंगर की तरफ बेंड होती है तो मन में धार्मिकता का संकेत ऐसी फिंगर देती है। दोस्तों, इनके सूर्य फिंगर और शनि फिंगर के बीच में इस तरह से गैप है। इस गैप के बारे में कई संकेत मिलते हैं जब इस तरह से गैप होती है। तो पहला,
माता पिता से तनाव होना, या तो माता या पिता दो में से एक की असमय मृत्यु होना, और तीसरा भाई बहनों से मनमुटाव होना। और जब इस तरह से बुध फिंगर और सूर्य फिंगर अलग होकर चलती है तो ऐसे लोग अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं। किसी के अंडर में रहकर काम करना ऐसे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। स्वतंत्रता प्रिय होते हैं ऐसे लोग, किसी के अंडर में रह के काम ऐसे लोग कर ही नहीं सकते हैं। और इनके लाइफ के तरक्की के ग्राफ को भी अगर देखते हैं तो तरक्की का ग्राफ कुछ इस कदर से अच्छा है कि परिस्थितियां भले ही कैसी भी हो, परिस्थितियां विपरीत ही सही, बहुत संघर्ष झेला है इन्होंने और आगे भी निश्चित रूप से झेलेंगे, लेकिन कभी भी नौबत इस तरह की नहीं आती कि जीवन से हार मान जाए व्यक्ति। जिस तरह से इनका ये पर्वत बन रहा है, एक पहाड़ नुमा आकृति, कहीं भी इसमें अप डाउन नहीं है। अप डाउन कुछ इस तरह से होते हैं, मैं प्रयास करता हूँ आपको समझाने का। मान लो ये पर्वत डाउन हो गया, ये पोर इस तरह से अगर स्थिति बने तो संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कई बार व्यक्ति मन से भी हार मान लेता है, लेकिन इनके साथ परिस्थिति वैसी नहीं है। इस कंडीशन को मैं अच्छी कहूँगा। वैसे भी बहुत मजबूत मन और मस्तिष्क के मालिक हैं, और आगे भी बताता हूँ मैं क्या कारण है। तो अब बात करते हैं इनके अंगूठे की। इनका अंगूठा अंदर की तरफ घुमा हुआ है, जो इस बात का संकेत है कि ऐसे लोग बहुत जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। पूरी तरह से अपनी तर्क शक्ति पर परखने के बाद ही ये लोग किसी पर विश्वास कर पाते हैं, और बहुत ही अकड़ होती है इनके पर्सनालिटी में। किसी के सामने झुकना इनकी फितरत नहीं होती, ऐसा देखा गया है जब भी अंगूठा अंदर की तरफ घूमता है। दोस्तों, मैं सैकड़ों हाथों का विश्लेषण कर चुका हूँ, तो जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं मैंने उनके भी हाथों को देखा है गूगल में। एक फिल्म एक्टर है साउथ के बहुत बड़े, प्रकाश राज, इस तरह का अंगूठा मैंने उनका देखा। अंगूठा इस तरह से अंदर की ओर घुमा हुआ, तो उनके स्वभाव में भी बहुत ज़्यादा अक्खड़पन है। ऐसा फिल्म मैगजीनों या चैनलों में मैंने कई बार कोई न्यूज़ में देखा है कि बहुत ही उनके स्वभाव में थोड़ा सा अकड़ ज़्यादा है। तो यह एक लक्षण होता है, और व्यवहार अच्छा होता है ऐसे लोगों का। और अगर बात करें इस तिल की, तो इस तिल के बारे में मैंने इनसे पूछा था, तो इन्होंने कहा नीचे वाला तिल है, ऊपर वाला नहीं है। ये भी तिल लगा मुझे। तो जब भी इस तरह से तिल होता है किसी व्यक्ति के अंगूठे पर, तो ऐसे लोग बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। ऐसे लोगों का दिमाग जो होता है आम लोगों से बहुत ज़्यादा होता है, और ये कंडीशन भी वही है। जब इस तरह से अंगूठे का भाग बाहर निकल जाता है तो ऐसे लोग बहुत चतुर चालाक होते हैं, आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी हार न मानने वाले होते हैं ऐसे लोग। तो अब बात करते हैं इनके सभी प्रमुख पर्वतों की। तो सबसे पहले बुध पर्वत। बुध पर्वत पर इनके उभार बहुत बढ़िया है, लेकिन जैसा कि पहले भी बताया मैंने, कोई खड़ी लाइनें नहीं है इस तरह से हाथों में। तो निश्चित रूप से इनके जीवन में धन की कमी बनी हुई है। दोस्तों, मैंने अपने कई वीडियो में बताता आया हूँ कि हाथों की रेखाएं व्यक्ति के सोच और कर्मों के हिसाब से बदलती रहती है। तो जो हिसाब से इनकी ये फिंगर की लंबाई है, मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि अपना ध्यान आध्यात्म की तरफ मोड़ें, आध्यात्म को अपने जीवन का अंग बनाएं। तो निश्चित रूप से कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं कि इनके हाथों में इस तरह से दो लाइनें बन जाएं, जो इनके लिए बहुत अच्छा संकेत होंगी। तो अब वो आगे बढ़ते हैं। सूर्य पर्वत देखते हैं। सूर्य पर्वत का उभार अच्छा है, बावजूद इसके कोई अच्छी सनलाइन इनके हाथों में नहीं है। मिडिल एज के बाद भी ऐसे लोगों को उचित यश मान सम्मान नहीं मिल पाता, संघर्ष करना पड़ता है बेहद। जब इस तरह से कंडीशन बनती है तो कोई बहुत अच्छी सूर्य रेखा भी इनके हाथों में नहीं है। इनके जीवन में ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि ये किसी की कितनी भी मदद क्यों न कर ले,
लोग इनका एहसान नहीं मानते, बदले में इन्हें तिरस्कार और भली बुरी बातें सुनने को मिलती है। जब भी इस तरह से कंडीशन बनती है, अच्छी कोई सूर्य रेखा नहीं होती है और सूर्य पर्वत पर थोड़ा सा इस तरह से डार्कनेस धब्बा टाइप होता है, तो यह पर्वत इस तरह के गुण देता है। उचित यश मान सम्मान ऐसे लोगों को नहीं मिल पाता, जिसके काबिल भी होते हैं, बावजूद उसके नहीं मिल पाता इनको। अब शनि पर्वत की बात करते हैं, तो शनि पर्वत इनका अच्छा है, ना बहुत उभार है ना बहुत दबाव है, ऐसा ही होना चाहिए। शनि का ना दबाव अच्छा बहुत ज़्यादा, ना तो उभार अच्छा, शनि सम रहना चाहिए। और गुरु पर्वत की बात करते हैं, तो गुरु पर्वत इनका मीडियम है, ना बहुत उभार और ना ही बहुत दबाव, बावजूद उसके इनकम्प्लीट गुरु वलय बना है इनके हाथों में, जो इस बात का संकेत है कि मन में धार्मिक भावनाएं बहुत है इनके, धर्म कर्म को मानने वाले हैं। यह फिंगर भी इस बात का संकेत दे रही है, बेंड होती हुई शनि फिंगर की तरफ, कि मन में धार्मिक भावनाएं ऐसे लोगों के बहुत ज़्यादा होती हैं। बावजूद उसके इन्होंने कई बार जीवन में अनुभव किया होगा कि धार्मिक कार्यों में इनके कोई ना कोई रुकावटें अवश्य आती है। मान लो कभी कोई बहुत अच्छे तीर्थ स्थान में जाने का प्रोग्राम बनाया, तो अचानक से वह कैंसिल हो गया, फिर उसको आगे बढ़ा देना पड़ा, लेकिन उस स्थान तक पहुंचते ज़रूर हैं, लेकिन जो डार्कनेस है ये अपना असर ज़रूर दिखाती है। तरक्की नहीं हो पाती व्यक्ति के जीवन में, पारिवारिक जीवन में मनमुटाव होते हैं, धार्मिक कार्यों में बाधा आती है, जबकि प्रयत्नों में कोई कमी नहीं है इनकी, प्रयत्न निरंतर सतत करते रहते हैं। ऐसे लोग अपनी आजीविका को चलाने के लिए, रोजी रोटी के लिए ऐसे लोग बहुत संघर्ष करते हैं। इच्छा शक्ति भरपूर होती है ऐसे लोगों के भीतर, साफ दिख पड़ता है। इस अंगूठे के पोर से भी इनकी इच्छा शक्ति दिख पड़ती है। ऐसे लोग किसी भी काम के पीछे तब तक पड़े रहते हैं जब तक वो काम पूरा नहीं होता। आसानी से हार मानने वाले ऐसे लोग नहीं होते हैं जब भी इस तरह से नुकीला पोर होता है अंगूठे का। तो अब बात करते हैं मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत तो बेहद उभार है इनके दोनों मंगल पर्वत, अंदरूनी मंगल, बाहरी मंगल। जब इस तरह से मंगल पर्वत होते हैं दोनों, तो ऐसे लोगों में आत्मविश्वास भरपूर होता है। इनकी भाषा शैली कुछ इस कदर होती है कि सामने वाला इनकी भाषा शैली को लंबे समय तक याद रखता है। अब बात करते हैं शुक्र पर्वत की। तो शुक्र पर्वत पर उभार अच्छा है। जब भी इस तरह से शुक्र पर्वत पर उभार होता है, तो ऐसे लोगों में अपोजिट सेक्स को लेकर थोड़ा ज़्यादा झुकाव होता है, ऐसा देखा गया है। सुख सुविधाएं अपनी बदौलत, अपने कर्मों की बदौलत ऐसे लोग इकट्ठा कर पाते हैं लाइफ में ज़रूर। यह मोटी लाइनें जब भी इस तरह से चलती हैं, तो ऐसे लोग लग्जरी पसंद होते हैं, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी महंगी गाड़ियों में घूमना, अच्छे दिखने की ललक ऐसे लोगों में ज़्यादा होती है। स्पष्ट रूप से इनके स्वभाव में यह संकेत दिख पड़ता है। बावजूद इसके शुक्र पर्वत में इनकी नकारात्मकता भी है। इस तरह से जब लाइनें आती हैं, ये कर्मठता का प्रतीक होती है। इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा ज्ञान होता है ऐसे लोगों के पास में, कहाँ कौन सा पैसा लगाना चाहिए, किससे लाभ होगा, ऐसे लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता होता है। बावजूद इसके जीवन में ऐसे लोगों की प्रोग्रेस उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती। इनके शुक्र पर्वत को अगर देखता हूँ मैं, तो मुझे इनके शुक्र पर्वत पर पितृदोष की संभावनाएं नज़र आती हैं। जब भी इस तरह से रेखाएं चलती हैं, डार्क होकर, हल्की होकर भी चले, लेकिन जब भी इस तरह से जालनुमा आकृति ऐसी बनती है, तो इन्हें हस्तरेखा विज्ञान में पितृदोष को लेकर देखा जाता है। तो मैं इन्हें सलाह देना चाहूँगा कि अगर इनके पास इनकी कुंडली है, तो किसी ब्राह्मण को दिखाए, वह इनकी समस्या का उचित समाधान अवश्य करेंगे पूजा पाठ के माध्यम से। दोस्तों, पूजा पाठ का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, पूजा पाठ का ज्ञान नहीं रखता हूँ मैं, लेकिन जब भी किसी के हाथों में इस तरह की रेखाएँ दिखाई देती है मुझे, तो मैं उसे यह सलाह ज़रूर देता हूँ कि किसी पंडित को अपनी कुंडली दिखाएं। नहीं है कुंडली तो अपना जन्म स्थान, जन्म वर्ष ठीक तरह से पता करें, जन्म समय पता करें और अपनी कुंडली बनाकर पंडित से मिले, तो उनके जीवन में सकारात्मकता ज़रूर आएगी। क्योंकि इनके हाथ में इस पितृदोष के अलावा और भी दोष है, जिसकी चर्चा मैं आगे रेखाओं
को देखकर अवश्य ही करूँगा। तो शुक्र पर्वत पर इनके नकारात्मकता भी है, साफ दिख पड़ता है। और कई बार जब इस तरह से लाइन ये निकलती है, ये चरित्र में दोष का निर्माण भी करती है। गलत खान पान को लेकर इस तरह की लाइन देखी जाती है। गलत संगति में रहकर कई बार ऐसे लोगों के चरित्र में दोष भी होता है, क्योंकि ये लाइन शुक्र पर्वत से निकल रही है, केतु पर्वत को पार करके चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है। तो गलत खान पान को लेकर इस तरह की रेखा देखी जाती है जो चरित्र में दोष का निर्माण करती है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनका चंद्र पर्वत। तो चंद्र पर्वत पर ऐसे कोई अशुभ निशान नहीं है। इस तरह से लाइनें जब चलती है तो थोड़े नकारात्मक भाव अवश्य आते हैं मन में, लेकिन चंद्र पर्वत इनका ठीक ठाक है, कोई बहुत ज़्यादा इस पे निशान अच्छे बुरे नहीं हैं। तो अब बात करते हैं इनके सभी प्रमुख लाइनों की। सबसे पहले देखते हैं हार्ट लाइन को। हार्ट लाइन पर इनके घुमाव बहुत ज़्यादा है, जो इस बात का संकेत है कि परिवार से बेहद लगाव रखते हैं ऐसे लोग। मन में बहुत अच्छी भावनाएं होती है रिश्तों को लेकर, परिवार को लेकर। बावजूद इसके इनकी हृदय रेखा में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता भरी हुई है। मैं दिखाने का प्रयास करता हूं आपको। देखिए, इस लाइन में इतना ज़्यादा घुमाव है, जब इस तरह से लहरा कर चलती है। मन में भाव तो अच्छे होते हैं, लेकिन कई बार भाव नकारात्मक भी हो जाते हैं। मोटी होकर लाइन चल रही है, लहरा कर लाइन चल रही है, इसे हस्तरेखा विज्ञान में अच्छा नहीं माना जाता। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें, हृदय में तमाम तरह के डर के भाव, असुरक्षा की भावना मन में निर्माण होती है। और उन सब से बढ़कर इनके हाथों में यह एक यौ का निशान बनता हुआ दिखाई दिया मुझे, जो इस बात का संकेत है कि 30 वर्ष के आसपास तक इन्होंने बेहद तनाव झेला होगा, बेहद मुफलिसी के दिन गुजारे होंगे इन्होंने। कोई न कोई पारिवारिक, मानसिक, आर्थिक परेशानी इनके पीछे अवश्य लगी रही होगी। जब इस तरह का द्वीप बन जाता है तो व्यक्ति उस उम्र तक तरक्की नहीं कर पाता जब तक इस द्वीप का असर रहता है। अब ये इस द्वीप के प्रभाव से ज़रूर निकल चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके कठिनाइयाँ जीवन में बनी हुई है। स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं इनके हृदय रेखा से। यह लाइन जब भी डार्क होकर चलती है, यह नकारात्मकता को ही दिखाती है। और आगे उम्र में इनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ अवश्य ही होंगी, निश्चित रूप से यह बात कह सकते हैं। अब इनकी माइंड लाइन को देखते हैं। तो माइंड लाइन पर भी इनके दबाव भरपूर है। इस तरह से जब स्ट्रेट होकर चलती है माइंड लाइन, तो ऐसे लोग अपने लक्ष्य को पूरी तरह से समर्पित होते हैं। इनकी राय किसी भी काम के बारे में, किसी भी बिजनेस, व्यापार या रिलेशन को लेकर इनकी राय बिल्कुल स्पष्ट होती है। अपनी मन मर्जी करते हैं ये लोग, अपने मर्जी के मालिक होते हैं। आत्मसंतुष्टि की भावना जब तक नहीं होती तब तक ऐसे लोग उस काम के पीछे लगे रहते हैं। उसमें सफलता मिले या ना मिले, यह बाद का मैटर है। और इनकी हृदय रेखा और इनकी मस्तिष्क रेखा पर एक बहुत ज़बरदस्त तालमेल देखा मैंने। वही तालमेल इनकी उंगलियों पर भी है, सूर्य फिंगर और गुरु फिंगर पर। अब देखिए, यह हृदय रेखा एक नीचे गिरी इस तरह से, ये हृदय रेखा नीचे गिरी और ये मस्तिष्क रेखा ने उसको संभाल लिया इस तरह से। दोनों रेखाओं का मिलन हो गया। मतलब दिल टूटा जरूर, लेकिन दिमाग से इन्होंने उसको कंट्रोल में कर लिया। तो ये परिस्थिति बनी इनके दिल और दिमाग का बेहतरीन तालमेल दिखाती है। फ़िलहाल 39 वर्ष के हैं ये। तो इस तरह से कह सकते हैं कि बीते 2-3 वर्षों में इनके लाइफ में कोई सकारात्मक बदलाव आया, जिसमें इन्होंने दिल दिमाग से काम लिया। और फ़िलहाल इनका समय पहले से ठीक चल रहा है, इस तरह कहा जा सकता है इसको। नहीं तो यह स्थिति जब अगर सिर्फ इस तरह से होती कुछ,
कि सिर्फ हृदय रेखा नीचे गिरी होती, हृदय रेखा सिर्फ इस तरह से नीचे गिरती, माइंड लाइन आराम से नीचे चली जाती। तो यह स्थिति भी बेनिफिट ज़रूर देती है, तरक्की की लाइन इसे माना जाता है, लेकिन इन्होंने उस तरक्की को अपने दिमाग से काम लिया, दिल और दिमाग का बेहतरीन तालमेल बनाया और परिस्थिति का लाभ उठाते हुए आगे बढ़े। और अब बात करते हैं इनके जीवन रेखा की। तो जीवन रेखा पर भी इनके वही दिख पड़ता है। ये जीवन रेखा इस तरह से निकली, यहाँ पर आके ब्रेक ली जीवन रेखा ने, फिर आगे इस तरह से निकली और आगे भी थोड़ी जीवन में इनके परेशानियाँ आ सकती है, लेकिन यह परेशानी उस लेवल की नहीं होगी जिससे गुजर चुके हैं। ये इनका वर्तमान समय, इस समय निश्चित रूप से कोई परिवर्तन के दौर से गुजरे हैं बीते 2-3 वर्षों के भीतर में। तो यह जो लाइन ऊपर की ओर जा रही है, यह निश्चित रूप से इनको तरक्की अवश्य लाइफ में देगी। जब भी लाइन ऊपर की तरफ जाती है, इसे तरक्की को लेकर देखा जाता है। तो यह जो ब्रेक इनके लाइफ लाइन पे आया है, इनसे इनकी परिस्थिति बहुत हद तक गंभीर अवश्य हुई होगी, मानसिक आर्थिक रूप से, लेकिन इन्होंने अपने मजबूत इच्छा शक्ति की बदौलत इस आपदा को भी अवसर में बदला और आगे बढ़ते हुए लग रहे हैं। दोस्तों, इनकी तरफ से सवाल पूछा गया था कि जीवन में तरक्की कब होगी, तो मैं इनके सवाल का जवाब देने का प्रयास करता हूँ। इनके हाथ में बहुत अच्छी भाग्य रेखा नहीं है, बावजूद इसके उम्र 50 के आसपास यह एक लाइन इस तरह से निकली और इनकी हृदय रेखा ने भी ये ऊपर जाके इस तरह से वाय की आकृति बनी, जो निश्चित रूप से इस बात का संकेत है कि 55 साल के बाद इनको आय के इनके एक से अधिक स्रोत रह सकते हैं और इनको निश्चित रूप से इनका समय 50 वर्ष की आयु के बाद में अभी से अच्छा रहेगा। रुपए पैसे के मामले में मैं बात अभी रुपए पैसे की करता हूँ, सिर्फ रुपए पैसे के मामले में इनका समय अभी से अच्छा अवश्य रहेगा 50+ की एज में। और अगर बात स्वास्थ्य संबंधी करें तो यह देखिए, ये जो इनकी जीवन रेखा से यह ब्रांच नीचे गिरती हुई, ये इनको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें अवश्य देगी। और यह लाइन जब इस तरह से नीचे जाती है तो ऐसा देखा गया है कि इसकी नकारात्मकता कितनी ज़्यादा होती है कि कई बार मैंने ऐसा अपने एक्सपीरियंस में देखा है। मैं आज 130 हाथों का हस्तरेखा विश्लेषण कर चुका हूं अभी तक, 130 से भी ज़्यादा जो इस वीडियो में है। इसके अलावा जो इस वीडियो में नहीं है, इस चैनल पे नहीं है, उन हाथों का हस्तरेखा विश्लेषण छोड़ दिया जाए तो 200 से अधिक हाथों का हस्तरेखा विश्लेषण मैं कर चुका हूं। तो जब इस तरह से आकृति बनती है उल्टा त्रिशूलनुमा जीवन रेखा पर, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या दिखाती है। और ये लाइन जब आती है इस तरह से, ये वाली लाइन, तो मैंने ऐसा देखा है कि कई बार घर, मकान, दुकान बेचने की नौबत भी आ जाती है, लेकिन इन लाइन में अभी स्पष्टता बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मैं इन्हें फिर से दोहराना चाहूँगा वही बात कि अपना झुकाव थोड़ा धर्म की ओर मोड़े और उचित जो पूजा पाठ है वही पंडित की सलाह से करें, तो निश्चित रूप से जीवन में इनके तरक्की आगे होगी ज़रूर। भले ही बहुत ज़्यादा ना सही, लेकिन जीवन संतोषपूर्ण ढंग से चलता रहेगा अवश्य ही। तो दोस्तों, इनके हाथों में कुछ दोष की बात कर रहा था मैं, तो अब मैं बताता हूँ और दोष क्या हो सकता है इनके हाथों में। तो यह एक अनुमान होता है दोस्तों, हस्तरेखाओं को देखकर कह देना कि ये दोष है या वो दोष है, लेकिन कुंडली के माध्यम से 100% कन्फर्म हुआ जा सकता है। जब भी इस तरह से परिस्थितियाँ बनती है तो यह काल सर्प दोष को लेकर देखी जाती है। माइंड लाइन पर इस तरह से यह दोनों तरफ वायुनुमा आकृति, इस रेखा को काल सर्प दोष से जोड़कर देखा जाता है। जीवन रेखा पर भी इनकी वही बात नज़र आ रही है। तो इन लाइनों को देखकर निश्चित रूप से ऐसा कह सकते हैं
कि इनके जीवन पे काल सर्प दोष का साया निश्चित रूप से मंडरा रहा है। हो सकता है इस विषय में इन्हें जानकारी भी हो या पूजा पाठ करवा भी चुके हों, लेकिन हाथ की रेखाओं के माध्यम से देखकर यह अवश्य पता चलता है कि यह दोष है या नहीं है। बावजूद उसके मैं फिर से अपनी बात को दोहराता हूँ कि कुंडली को देखकर ही 100% श्योर हुआ जा सकता है। तो अगर यह दोष निरंतर बना रहता है, इस विषय में कोई उचित निदान नहीं किया जाता, तो ऐसा देखा गया है कि ऐसी लोग की लाइफ में बहुत अड़चनें आती है, हर तरह से आर्थिक, शारीरिक, मानसिक। व्यक्ति तरक्की के लिए तरस जाता है। तो इन्हें इस समस्या का उचित समाधान अवश्य ही कराना चाहिए। इसके अलावा इनकी मणिबंध रेखाओं में थोड़ी नकारात्मकता है, डार्कनेस बहुत डार्क होकर लाइन चल रही है, तो यह स्वास्थ्य संबंधी और धन संबंधी मामलों के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। बाकी और लाइनें ठीक ठाक है। यह जो मोटी लाइन है, विशेष तौर पर धन को लेकर इस लाइन को देखा जाता है। तो दोस्तों, यह था इस हस्तरेखा के बारे में मेरा ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।